नमो नारायण। हरि ओम 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 नमो नारायण।
दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रभु संतन में पापियन में एक ही आए, धर्मन में नूरी गोविंद गाए मना। सतगुर साई मुल्कन में पीर पैगंबर औलिया सब, एक जा सुंदर रूप। नूरी गोविंद गाए मना, हर हंद जागे ज्योत अनूप। सुख साचो जेठो चाहे, संत जना के चरणा वेह। नूरी गोविंद गाए मना, दुर्लभ उत्तम मानिक देह। गौरीय कातर रत्न विनायन, मोह माया में प्यालो खटकन। नूरी गोविंद गाए मना, धर्मन में प्या मूर्ख भिटकन। नूरी गोविंद गाए मना, धर्मन में प्या मूर्ख भिटकन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, थद गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 297। मरी महबूब मिला। संतन दर ते आओ भिखारी, रोज करया थी आओ पुकारी। मेहर नजर से शाल निहारिन, सन्मुख पहंजे शाल विहारिन। संतन दरजी पाया बुहारी, तिन चरणन सेवा करया दिहाड़ी। तिन कदमन ता कुर्बान वन्या, नूरी मरी महबूब मिला। तिन कदमन ता कुर्बान वन्या, नूरी मरी महबूब मिला। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। 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 चरण कमल में सिर निवार, उठत बैठत
शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल तारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत
सभ्यों को सुजाना, किया तो थे जपिया, किए तो खे जपिया, किया तो थे जपिया, किए तो खे जपिया, तू बिन नूरी किया जिया माँ, बिन नूरी किया जिया माँ, तू बिन नूरी किया जिया माँ, तू बिन नूरी किया जिया माँ। विचारा माँ श्यामा मेहर में निहार, विंजारा माँ श्यामा मेहर में निहार, विचारा माँ श्यामा मेहर में निहार, विंजारा माँ श्यामा मेहर में निहार, पाँच बिरियन धर के तू चार, 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 अजी पाया पाया दीदार, अजी पाया पाया दीदार, अजी पाया पाया दीदार, अजी पाया पाया दीदार, तू बिन नूरी किया जिया माँ, बिन नूरी किया जिया माँ, तू 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 बिन नूरी किया जिया माँ, बिन नूरी किया जिया माँ, तो बिन नूरी किया जिया माँ। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। 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 अवगुण मेरे गिन न जाए, जैसे नभ में तारे बेशुमार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। देखना मेरे अवगुण प्यारे, दर्शन दीजिए दीजिए दीदार। मैं हूँ कामी, मैं अपराधी, जैसी हूँ तू वैसे निहार। मैं हूँ कामी,
अजो नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु नमो नारायणाय हरि हरि शशि शेखराय 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 परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय अजो अनन्ताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु नमो नारायणाय हरि हरि शशि शेखराय नमो नारायणाय
शेखराय परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु परब्रह्मानन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु गुरु ओम 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 दादा 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 ओम गुरु 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 ओम सच्चिदानन्द नन्द गुरु ओम सच्चिदानन्द नन्द गुरु सच्चिदानन्द नन्द गुरु ओम सच्चिदानन्द नन्द गुरु गुरु ओम 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 सच्चिदानन्द नन्द गुरु ओम हरे हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम 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 दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम
ना हम तू हो। हे भगवान, तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आपने अभी कुछ ही दिन पहले गुरु पूर्णिमा का दिन कितने उत्साह से, कितनी भक्ति से मनाया। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने साथ एक नई ऋतु ले आता है। इस ऋतु को सावन की ऋतु कहते हैं। बारिश का मौसम गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिन से आरंभ होता है। इसे हम चतुर्मास भी कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन्यासी वर्ष के 8 महीने एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं। उन्हें यह शिक्षा दी जाती है कि सन्यासी को किसी भी स्थान पर 3 दिनों से अधिक नहीं रहना चाहिए। इसलिए सन्यासी सारा समय भ्रमण करते हैं और लोगों को भारत के महान ऋषियों और संतों का संदेश देते हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ता है, क्योंकि बारिश के 4 महीने उन्हें एक स्थान पर रहने की अनुमति है। सन्यासी एक कुटिया बनाकर रहते हैं और 4 महीने ध्यान तथा साधना में गुजारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो मौसम गुरु पूर्णिमा के पावन दिन से आरंभ होता है वह साधना का मौसम है। बताया जाता है कि इस मौसम में अदृष्ट लोक से वाइब्रेशंस आती हैं जो आध्यात्मिक राह पर चलने वालों की सहायता करती हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि इन दिनों हम भी कुछ समय साधना करें, क्योंकि हमें अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उपदेश सुनना या उपदेश देना, पुस्तकें पढ़ना या पुस्तकें लिखना, इन सब से हमें लाभ नहीं होता। इनसे लाभ तो तब होता है जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं पर अमल करें और उनकी साक्षी अपने जीवन में दें। साक्षी देने का अर्थ है अभ्यास करना। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। पर पुस्तक हो विद्वान, पर न पाया सांचा ज्ञान। इल्म से बेहतर है अमल, अमल कर फिर मन को जीत। अमल बनाए प्रेम में अटल। अमल कर फिर मन को जीत, जीत के मन ले सांची प्रीत। अमल कर फिर मन को जीत, जीत के मन ले सांची प्रीत। नूरी ने माड़ी प्रेम न छोड़, प्रेम न छोड़, प्रेम न छोड़। नूरी निमाणी प्रेम न छोड़। नूरी ने माड़ी प्रेम न छोड़। चाहे दीवाना कहे तुझे लोग, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला।
राम लाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं कॉलेज में था तो हमें साइंस पढ़ाए जाते थे, हमें फिज़िक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, जूलॉजी पढ़ाते थे। पहले हमें थियरी पढ़ाई जाती थी, फिर प्रोफेसर्स हमसे कहते थे थियरी पढ़ना काफ़ी नहीं है, थियरी पढ़ने के बाद लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करो, जाकर अभ्यास करो। जब हम अभ्यास करते हैं तब जो हम पढ़ते हैं या सीखते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, तो यह मौसम अभ्यास करने का मौसम है। और ऐसा नहीं है कि अभ्यास करना केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है, पर यह तो संसारी बातों, संसारी कार्यों के लिए भी ज़रूरी है। आप कोई भी काम लें, यदि आपका अभ्यास नहीं करते, यदि उसका अभ्यास नहीं करते तो उसमें आप सफल नहीं होते, आप उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बेंगलोर में था। जिस घर में मैं ठहरा हुआ था उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था। वह रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता था और उसके मुख से केवल ये शब्द निकलते थे, सारे गम सारे गम सारे गम। न 5 बार, न 10 बार, न 15 बार, न 100 बार, न 500 बार, न 5000 बार, बल्कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार 3 घंटे वह केवल सारे गम सारे गम सारे गम ही करता रहता था। अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। म्यूजिशियंस को पता है, सिंगर्स को पता है, कंपोजर्स को पता है, कलाकारों को पता है, जो सुंदर तस्वीरें बनाते हैं उन्हें पता है कि अभ्यास की कितनी ज़रूरत है। पादेरुस्की एक महान पियानिस्ट हो गए हैं। वे जब गाते थे तो लोगों पर जादू कर देते थे। जब रानी विक्टोरिया ने उनकी साख सुनी तो उन्होंने पादेरुस्की को अपने महल में आकर पियानो बजाने और गाने का निमंत्रण भेजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब वहाँ उन्होंने बताया, मैं हर रोज़ 8 घंटे रियाज करता हूँ। मैं कई वर्षों से ऐसा करता आ रहा हूँ। मैं पब्लिक में अपना कार्यक्रम पेश करता हूँ, मैं कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ, पर आज भी मैं पूरे 8 घंटे रियाज करता हूँ। यदि मैं एक दिन रियाज ना करूं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे गायन में कुछ गड़बड़ है। यदि मैं 2 दिन रियाज न करूं तो मेरे क्रिटिक्स को इस बात का पता चल जाता है, और यदि मैं 3 दिन रियाज न करूं तो सभी लोगों को पता चल जाता है और वे कहते हैं पादरियोस्की को क्या हो गया है, उसके गायन में वो आनंद नहीं है। अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। होलमन हंट एक महान चित्रकार थे। वे बहुत ही सुंदर तस्वीरें बनाते थे। उन्हें ऐसे वरदान मिला हुआ था कि वे अपने हाथ से एक परफेक्ट सर्किल बना लेते थे। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा, आपको यह वरदान कैसे मिला? आप कंपास से बनाए गए गोले से अधिक परफेक्ट गोला अपने हाथ से ही बना लेते हैं। इस पर होलमन हंट बोले, ये वरदान नहीं है, पूरे 40 वर्ष मैंने 8 घंटे अभ्यास किया है, तभी आज मैं यह कर पा रहा हूँ। अभ्यास करना है, चाहे जीवन का कोई भी मकसद हो। यदि हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभ्यास करने के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। वो है कि हमेशा यही सोचना कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जो ईश्वर में हैं। मेरे अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, मुझे केवल उन्हें उजागर करना है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जब हमारे पास ऐसा आत्मविश्वास होता है तब हम सही ढंग से अभ्यास कर पाते हैं। हमारे पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर के पास हैं। हम उन शक्तियों को उजागर करें। फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? और दूसरी बात कि हमारा कोई भी यत्न निष्फल नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम्हारा कोई भी यत्न निष्फल नहीं होता और ना ही उसका उल्टा नतीजा निकलता है। तुम यत्न करते रहो, करते रहो, एक दिन तुम पार लग जाओगे, ज़रूर लग जाओगे। इसलिए हम यत्न करते रहें, करते रहें, करते रहें। गुरुदेव साधु वासवानी जी हमसे कहते थे कि यह सबक उन्होंने बचपन में सीखा था। एक बार उन्होंने कुछ बीज बो दिए और रोज़ उन्हें पानी देने लगे। वे रोज़ उसके उगने की राह देखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उन बीजों से एक हरी पत्ती उग आई है, जिसे देखकर गुरुदेव बहुत खुश हुए। फिर धीरे धीरे उसे पौधा निकला और बढ़ने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ बो दें तो अगले दिन पेड़ निकल आए और उसमें फल आने लगे। कुछ पेड़ जल्दी फल देते हैं, कुछ पेड़ तो कई वर्षों बाद फल देते हैं। कहा जाता है कि आम का वृक्ष जब लगाया जाता है तो उसमें से पहला फल 3 साल बाद निकलता है। यत्न करने की बहुत ज़रूरत है, रोज़ रोज़ यत्न करते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मान लो आपके पास एक चाय से भरा प्याला है और आपके पास चीनी का डिब्बा है, पर डिब्बे में एक छेद है जिससे एक समय पर एक दाना ही चीनी का निकलता है। अब आप चाय में चीनी डालना चाहते हैं, आप एक एक दाना चीनी का डालते जाएंगे। मान लो आपने 10 दाने डाले या 15 दाने डाले, तो उसके बाद आप चख कर देखेंगे चाय कितनी मीठी हुई है। आपको चाय बिल्कुल भी मीठी नहीं लगेगी। आप चीनी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, आखिरकार आपको चाय मीठी लगेगी। अभ्यास भी ऐसा ही है, आप करते रहें, करते रहें, करते रहें। कई लोग मुझसे कहते हैं 20 साल हो गए हैं हम ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। एक संत ने कहा है, मैंने 30 वर्ष अभ्यास किया पर उसे कुछ नहीं हुआ। फिर 30 वर्षों के बाद एक दिन अचानक मुझे एक आत्मिक अनुभव मिला। उसके बाद अब मैं हमेशा आनंद के सरोवर में तैरता रहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका कोई भी यत्न या प्रयास निष्फल नहीं जाता। जब तक आपको इसका पूरा विश्वास नहीं हो जाता तब तक आप अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हम अपनी शक्ति कैसे गंवाते रहते हैं। हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ताकि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें, that we may achieve our goal, that we may attain to our goal। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें।
पर हम अपनी शक्ति व्यर्थ गंवा रहे हैं। जैसे हम बातों द्वारा अपनी शक्ति गंवाते हैं। हम रोज़ कितना बोलते हैं और कितना ज़ोर से बोलते हैं। जितना ज़ोर से हम बोलते हैं उतना ही हम अपनी शक्ति ज़्यादा गंवाते हैं। हमें इस बात का भान नहीं है। पहले नहीं होता, पर जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें इस बात का भान होने लगता है। उसी प्रकार खाना खाने द्वारा भी हम अपनी कितनी सारी शक्ति गंवाते रहते हैं। हम सारा समय खाते रहते हैं। खाते समय तो हम अपनी शक्ति गंवाते ही हैं, पर उसके साथ ही साथ हमें पचाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। इस तरह हमारी कितनी सारी शक्ति चली जाती है। तीसरा, सोने में हम अपनी शक्ति गंवाते हैं। हम कितना सोते हैं, इस तरह हमारी शक्ति व्यर्थ जाती रहती है। और इन सब से ज़्यादा हमारी शक्ति जाती है मन की भटकन से। हमारा मन कितना भटकता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो जाता हम अपनी शक्ति को बचा नहीं सकते। हमारा मन सारा समय भटकता रहता है। ये न केवल दिन में भटकता है अपितु रात के समय भी भटकता है। 24 घंटे भटक रहा है और 24 घंटे हमारी शक्ति व्यर्थ जाती रहती है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है ते साधु कोई एक कबीरा, ते साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है ते साधु कोई एक कबीरा, ते साधु कोई एक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक महिला थी। वह दूसरे शहर घूमने चली गई। गलती से वह अपने बाथरूम का नल खुला छोड़ गई, इसलिए सारा समय पानी बहता रहा। लोग कहते पता नहीं आजकल पानी क्यों कम आ रहा है। पानी तो बहुत है पर यह जाता कहाँ है। फिर किसी तरह उन्होंने पता लगाया कि वह महिला अपने बाथरूम का नल खुला छोड़ गई है, जिससे सारा पानी बह जाता है। पता लगने पर उन्होंने महिला से घर की चाबियां मंगवाईं और उसके घर का नल बंद किया। तभी जाकर दूसरे लोगों के घरों में बराबर पानी आने लगा। हमारी शक्ति भी उस महिला के बाथरूम के नल की तरह बहती रहती है। सारा समय बहती रहती है और ड्रेन में जाती है, गंदे नाले में बह जाती है। इसलिए शक्ति बचाओ, शक्ति बचाओ, शक्ति बचाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी इंद्रियां सारा समय विषयों के पीछे भागती हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस,
The senses keep on running after the objects of senses. और मन है कि इंद्रियों के पीछे भागता है. This is the great tragedy of man. वास्तव में उल्टा होना चाहिए. मन को चाहिए कि वह इंद्रियों को अपने वश में रखे और बुद्धि को चाहिए कि वह मन को अपने वश में रखे. पर हमारा मन तो इंद्रियों के पीछे भाग रहा है. इसलिए साधना करना बहुत ज़रूरी है. हमें अभ्यास करने की ज़रूरत है. और बरसात का यह मौसम है साधना करने का मौसम. द सीजन ऑफ साधना, द सीजन ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 3 प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया गया है. लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि समय समाप्त हो रहा है. इसलिए ये 3 साधनाएं कौन सी हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे. ओम शांति शांति शांति. प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है. प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है. प्रभु तेरी कृपा से